Good morning, students. Welcome to the first lecture of Force and Pressure for Class 8 CBSE. Students, as you all know that we have uh, organized this type of video lectures for your more better performance. And what we want that everyone should prepare this lecture beforehand, before coming to the classes. And this lecture should be your priority for after taking the lecture from the offline class. You should go and revise via that online lecture which we are giving you. See, the objective of this lecture is that you should have a better performance in your classes, in your uh, respective competitions of the schools and in your boards. Plus, what we are providing that this lecture is not exhaustive first of all, and it only covers the basic. So I don't think that you should miss the class and only rely on these lectures. You should definitely come to the classes uh, and when you will come to the classes and take these lectures at home, then your performance will be multiplied manifold. So let's not waste the time and start our first topic, that is force and pressure. Force and pressure. देखो, चलिए स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पे आ जाते हैं क्योंकि हिंदी पे आ जाते हैं क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में आपको क्या पता है कि बिफोर गोइंग लेट अस सी दिस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि कोई आदमी है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, फोर्स एक ऐसी चीज है ना जिससे हमारा इंटरेक्शन बहुत ही कम उम्र में होना स्टार्ट हो जाता है और फोर्स और प्रेशर को हम लोग फील करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग प्रेशर को ऐसे जान रहे होंगे कि क्लास 7 से आप लोग 8th में आए हैं, तो क्लास 7 में जब बोर्ड्स एग्जाम आता है तो आपको एक प्रेशर फील हो, अरे सॉरी, क्लास 7 में जब भी एग्जाम आता है, एंड एग्जाम आता है, तो आपको एक प्रेशर फील होता है, अरे हाँ भाई फाइनल आने से पहले। मम्मी का भी प्रेशर होता है कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक, और फोर्स भी आपने समझा होगा। फोर्स लगाने से क्या होता है भाई, आप ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये बंदा यहाँ से आया। ठीक है, बंदा यहाँ से आया और इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक, क्या होगा वो अभी हम लोग नहीं जानेंगे, बस हम लोग जानेंगे कि ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कोई गेट था और आपको अगर गेट खोलना है, ठीक है, तो आप ऐसे जाते हो, कुछ मूवमेंट करते हो और यहाँ से कुछ फोर्स लगाते हो, जिससे क्या होता है गेट खुल जाता है, आप फिर एंटर कर जाते हो। ठीक है, इस टाइप की वॉर देखिए, टग ऑफ वॉर इसे कहते हैं। ठीक है, टग ऑफ वॉर कहते हैं। कुछ इस टाइप की गेम सबने खेल रखी है अपने बचपन में, जहाँ पे एक रस्सी होता है, रस्सी को दोनों तरफ अपनी तरफ से ये अपनी तरफ खींचता है और ये बंदा ये अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक बीच में लाइन होती है। ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम इसको इस लाइन खींच करके, ये क्या सोचेगा कि हम इसको लाइन के पार यहाँ पे करवा दें, और सिमिलरली ये बंदा क्या सोचेगा, ये बंदा सोच रहा है कि हम खींच करके इस आदमी को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव होता है। इन सब चीज से हमें सीखने को क्या मिलता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि एप्लीकेशन हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम लोग यहाँ पे अगर खेले हैं, सब ने खेल रखा है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपनी तरफ उस आदमी को खींचते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस आदमी को अपनी तरफ खींचते हैं, सिमिलरली ये आदमी भी हम लोग को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और हम लोग जी जान का फोर्स लगा देते हैं, जय बजरंगबली करके पूरा फोर्स जितना हमारे अंदर है सब फोर्स लगा देते हैं, और खेल जीतने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी मेंटालिटी रही है।
ठीक है, देखो ये भी फोर्स लगा दे रहा है। अगर आपको बोल दिया जाए कि देखो ये बक्सा है, मम्मी बोल देती है देखो ये बक्सा है, बक्सा को इस कमरे से उस कमरे ले जाओ, और अगर तुम ले गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैगी का 2 मिनट में तुरंत तुम्हारे लिए एक मैगी तैयार होगा। आप क्या करते हैं, पूरा दम लगा देते हैं, पूरा दम लगा देते हैं, 100% जितना भी दम है वो इस पे लगा देते हैं, बक्सा यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो आपने किया क्या, आपने क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। सिमिलरली ये गेट खोलने के लिए आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। ठीक है, इस वॉर को जीतने के लिए भी आप फोर्स लगाते हो। तो फोर्स से हमारा क्या है, बचपन का नाता, क्या है, बचपन का नाता है। हम लोग फोर्स क्या कहे, फोर्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग क्लास 8 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 8 में इसको एक्सपीरियंस फील प्लस इसकी क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी भी जानना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बारे में अब हम लोग जो बात करेंगे वो एक साइंटिफिक पढ़े लिखे इंसान जैसे फोर्स के बारे में बात करते हैं, वैसे उसको मैग्नीट्यूड में बता सकते हैं कि हम लोग कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग अभी से क्या करेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग थोड़ा सा क्या करिए ना, लेक्चर को पॉज कर दीजिए और सोचिए आपने कहाँ कहाँ किस टाइप की फोर्स लगाई है। ठीक है, तो आपको फोर्स दिखेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन आप कोई बुक भी अपना उठाते हैं, ठीक है, चल के आते हैं, यहाँ पे कोचिंग में आके बैठते हैं, चलते हैं, ठीक है, कोचिंग से बाहर जाते हैं, हर तरफ देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में बहुत जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, वही मैं कहूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स हर तरफ है। ठीक, कोई भी आप अपने डेली बेसिस पे जो एक्शन है, ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी आपका एक्शन है, उस एक्शन को उस एक्शन को एनालाइज करके देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, फोर्स तो हम एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते ही रहते हैं, लगाते ही रहते हैं, किसी ना किसी वे में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। बुक को लिफ्ट कर रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, पेन चला रहे हैं, उसमें भी हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इवन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ। आप खेलने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा आप खेलोगे, उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। तो इसीलिए आपकी मम्मी कहती है बेटा और खा लो और खा लो, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं तब तक खेलोगे कैसे। और खेलने में तो आप लोग माहिर हैं, खेलने में आपको खूब मजा आता है। पढ़ाई लिखाई की बातें आप लोग से करना बंद कर दो, सिर्फ खेल की बातें करो तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए, टग ऑफ वॉर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, टग ऑफ वॉर हो रहा है। आप क्लास 7th में थे तो आपको बस बताया गया कि दम लगा के हिस्सा जैसे बोला जाता है ना, ठीक है, उस तरीके से आप खींच लो। लेकिन अब क्लास 8 में पहुंच गए, अब आपके साथ आपका दोस्त आया और बताया कि देखो, आपको आपको बस इतना इतना फोर्स मारना है, ये बंदा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आप सोचे अरे ये क्या बात हो गई भाई, ये तो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन क्या चीज़ होता है, वही है फोर्स। को अब हम लोग जानेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे, ठीक है, मान लो ये बक्सा है, ठीक है, मान लो ये बक्सा है, ये बंदा इधर से आया और इस बक्से पे समझ लो फोर्स लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेटस से कि अभी हम यूनिट की बात नहीं करेंगे, लेटस से 100 का फोर्स लगा रहा है, ठीक, 100 का फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये बक्सा, आपको पता है कि ये बक्सा कहाँ पे स्लिप करेगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, आप ये बहुत आराम से बोल दोगे कि भैया देखो ये बक्सा क्या है, इसका मूवमेंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि समझ लो ये बक्सा है, ठीक, तुम हो यहाँ पे, तुम कितने का फोर्स लगा रहे हो, 100, लेकिन तुम्हारा एक मोटा मोटा दोस्त आया है, मोटा दोस्त तुम्हारा कितने का फोर्स लगा रहा है, लेटस से 200 का फोर्स लगा रहा है। अब बताओ बक्सा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहते हो अरे यार ये अब तो मोटा दोस्त है, मोटा दोस्त तो मुझे पीछे खींच ले जाएगा, ठीक है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, ठीक है, पीछे खींच ले जाएगा। तो तुम कह दिए हाँ भाई, मूवमेंट कहाँ की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, कैसे क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो देखो फोर्स में एक मैग्नीट्यूड होता है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट जो होता है, ठीक, अब हम लोग यूनिट में बातें करेंगे। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये जो 100 फोर्स लगा रहा था वो अब क्या हो गया, 100 न्यूटन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करेंगे। ठीक, फोर्स क्या है, 100 न्यूटन। ठीक,
अब ये इस केस में आ जाओ, केस 2 में, तो ये 100 न्यूटन का लगा रहा था, ये कितना लगा रहा था, 200 न्यूटन का। ये केस 2 था और ये क्या था, केस 1। ठीक, अब आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आप ये बता सकते हो कि हाँ देखो ये पीछे तो जाएगा, पीछे तो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन पीछे किस किस फोर्स से पीछे जाएगा, 100 न्यूटन की फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है, अब आप ये बता सकते हो। चलो आओ और आगे भी देखते हैं, समझ लो। और बक्से 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 कई बक्से लगा देंगे और फिर हम लोग सवाल करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, समझ लो ये वो है, फोर्स लगा रहे हैं, लेटर से 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया 200 न्यूटन का सेम फोर्स, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। ठीक है, सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट पे एक आदमी, मोटा आदमी है, ठीक है, उसने फोर्स लगाया, बहुत मोटा आदमी है, उसने फोर्स लगाया लेटेस्ट से 200 न्यूटन का। यहाँ पे भी वही मोटा आदमी था। ठीक है, मोटा आदमी फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का। यहाँ पे इस मोटा आदमी के पीछे कोई भी नहीं था, मोटा आदमी फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का। ठीक, यहाँ पे एक पतला आदमी आया, पतला छोटा सा बच्चा था। ठीक, वो अपना पूरा दम लगा दिया, 100 न्यूटन का फोर्स लगा पाया। ठीक, अब क्या हुआ कि मोटा आदमी यहाँ पे तो ये बक्से को सरका ले जाएगा। ठीक है, केस 1 में क्या होगा, बक्सा तो सरक जाएगा। केस 2 में चलो बक्सा बक्सा सरक गया, इस साइड सरक गया। ठीक है, यहाँ पे बक्सा सरक जाएगा, लेकिन इसमें मूवमेंट कम होगी। ठीक है, आप भी समझ पा रहे हो कि केस 1 में मूवमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, जो मोटा आदमी था वो बहुत आराम से बक्से को सरकाया, और इसमें क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये समझ गए कि केस 2 में ये मोटा आदमी बक्से को आगे तो सरका ले जाएगा, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट है वो कम होगी, उस रफ्तार से आगे नहीं जाएगी जिस रफ्तार से केस 1 में आगे चली गई थी। ठीक है, अब केस 2 में क्या हुआ, ठीक है, पतले आदमी बहुत सारे आ गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं ना, सब मिल करके लेट अस से 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, बहुत सारे पतले पतले आदमी थे, सब मिल करके 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, 4 आदमी थे हमारे पास, तो हमारा टोटल फोर्स कितना लग गया, 200 न्यूटन। ठीक है, ये मोटा आदमी था, ये भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 4 पतले आदमी मिल करके भी 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब बताओ अब क्या होगा बक्से का, केस 3 में क्या होगा, बक्से का क्या होगा। ठीक है, केस 3 में बक्सा डजंट मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। वाई, क्यों नहीं मूव करेगा, क्यों, बिकॉज फोर्स जो इस तरफ लग रही थी वही फोर्स हमारी क्या हो गई, अरे फोर्स जो इस तरफ लग रही थी वही फोर्स हमारी इस तरफ भी लगने लगी। ठीक है, फोर्स इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स हो गया। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि अगर फोर्स बराबर हो गया तो ये बक्सा क्या होगा, बक्सा मूव नहीं करेगा, बक्सा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, आप समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड का तो इंपॉर्टेंस है ही कि भाई मोटा आदमी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, पतला आदमी कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड न्यूटन्स में, प्लस डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप देखो किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स आपको प्लस करना है, और उस, ठीक है, उसको दूसरे डायरेक्शन के नेट फोर्स से आपको माइनस करना है, तब आपको एक्चुअली पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में ये बक्से का मूवमेंट होगा। ठीक है, चलो अब क्या हो गया। ठीक है, मोटा आदमी तो अपना यही था, लेकिन पतले आदमी ने क्या किया कि ये देखो मोटा आदमी था, ये तो अपना 200 न्यूटन का फोर्स लगा ही रहा है, केस 4 बन गया। केस 4 में क्या हुआ, ठीक है, ये 4 पतले पतले आदमी थे, उन्होंने उन्होंने ऐसे ऐसे किया, पूरा अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक बुढ़े अंकल थे, वो भी बहुत पतले से। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 न्यूटन का फोर्स दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो बेटा इतने सारा मतलब इतनी वो कर रहे हैं, मैं भी इनकी हेल्प कर देता हूँ, तो इन्होंने हल्का सा 15 न्यूटन का ही बस फोर्स लगाया, और क्या हो गया, ये धाराशायी हो गया। वो जो मोटा आदमी था ये क्या हो गया, धाराशायी हो गया, गिर गया। क्यों, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम 200 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा था, लेकिन इधर की तरफ कितना फोर्स लगा, इधर की तरफ देखो कितना फोर्स लग गया। देखो ये 4 जो आदमी थे पतले पतले, उन्होंने इतना फोर्स लगाया, प्लस ये बुढ़े अंकल ने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 215 न्यूटन। यानी कि अब बक्से पे कितना फोर्स लग रहा है, 200। देखो बक्से पे अब क्या लग रहा है, 200 न्यूटन का तो इधर लग रहा है, 200 न्यूटन का इधर लग रहा है, और 215 न्यूटन का इधर लग रहा है, यानी कि बक्सा का क्या होगा, बक्सा इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, इधर की तरफ। ठीक है,
तो आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो काम की बातें थी यहाँ पे क्या था कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अब देखो न्यूटन को हम लोग एक फील कराते हैं, तुम लोग को एक फील कराते हैं कि न्यूटन होता कितना है। ठीक है, फील कर लो, क्या कर लो? फील कर लो क्या हो। ठीक है, 100 ग्राम का एक वस्तु अपने हाथों में उठाओ, 100 ग्राम का। ठीक है, जितना फोर्स तुम लगा रहे हो ना वही 1 न्यूटन है। ठीक है, जितना फोर्स तुम लगाओगे वही 1 न्यूटन है। ठीक, जो तुम्हारी किताब होगी, ठीक है, वो मुझे लगता है 200 ग्राम, 200-250 ग्राम के बराबर होगी। ठीक, तो इतनी मोटी ठीक ठाक किताब 250 ग्राम के बराबर होगी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 100 ग्राम का कभी भी आलू या कुछ भी सब्जी लेने जाना तो 100 ग्राम का उससे बट्टा उठाना। ठीक है, तो जो 100 ग्राम के बट्टे पे तुम जितना फोर्स लगाओगे वही तुम्हारा 1 न्यूटन का फोर्स है। ऐसे तुम 1 न्यूटन को फील कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं बुक में एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ और देखता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। देखो, इफ द टू फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, क्या चीज बुक में बोल रहा है अभी हम लोग देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। रबड़ का है भाई यहाँ। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, क्या है? कह रहा है कि अगर टू फोर्स, ठीक है, F1 F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो F रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक, सेकंड बोल रहा है अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 आपका इधर लग रहा है और F2 आपका इधर लग रहा है, तो F रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? F1 माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, वो हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल से हमने पूरा समझ लिया है। ठीक है, और तीसरे में ये कह रहा है कि अगर फोर्स इक्वेट कर जाते हैं, अगर F1 इज इक्वल टू F2 हो जाता है तो वो केस क्या होगा? वो केस में F नेट आपका जीरो हो जाएगा। F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या होगा? बॉडी विल स्टैंड स्टिल, स्टेशनरी, इसको बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंड स्टिल। वैसे ही बॉडी अपना रुकी रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की छोटी मोटी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन का क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स पे स्टडी करते हैं। फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट में तो समझते हो ना। ठीक है, जैसे कि देखो कोरोना आया है, कोरोना का इफेक्ट क्या क्या हुआ है? ठीक, आप लोग ने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक, स्कूल बंद हो गए, एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है, बच्चों की मौज मस्ती हो गए, मौज मस्ती आ गई। ठीक है, 2 साल से घर में पड़े हैं। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूँ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट मतलब फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सोचो। ठीक है, मैं ये नहीं कर, मैं स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग मन में सोचो। ठीक, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तुम अपने आप को एनालाइज करो। दिन भर में तुम समझ लो, तुम लेटर से कोचिंग की गेट से यहाँ पे आते हो, हर एक मूवमेंट में तुम्हारे क्या है? फोर्स बसा पड़ा है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे? तुम कोचिंग की गेट से यहाँ अंदर आओगे। ठीक, तुम क्या करोगे? मूवमेंट किए ना, तो ये एक इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तुम क्या करोगे? सेकंड चीज क्या करोगे? ठीक है, सीढ़ियां चढ़ोगे। ठीक है, लिफ्टिंग, अपने आप को लिफ्ट कर रहे हो ना, सीढ़ी चढ़ रहे हो तो दैट मीन्स तुम अपने आप को लिफ्ट कर रहे हो। ठीक, कभी तुम स्पीड बढ़ा दोगे। ठीक है, स्पीड बढ़ा दोगे ना, देखो कभी स्पीड बढ़ा दिए, जब दूर थे तो स्पीड बढ़ा दिए, जब पास आए तुम्हें अपने सीट पे बैठना था तो तुम स्पीड घटा दिए। ठीक है, तो दोनों दोनों इज दोनों स्पीड बढ़ाना और स्पीड घटाना दोनों एक क्या है? इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। मैंने यार थोड़ा ज्यादा ब्लूइश हो गया ना, इसको पिंकिश कर देना, पिंक ज्यादा सही लग रहा था। चल ओके, सेकंड, ऐसा नहीं है कि ना कि तुम एक ही गेट पास की हो। ठीक, कभी तुम ऐसे आए हो, कभी ऐसे आए हो, ऐसे गए हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो डायरेक्शन था ना, डायरेक्शन भी बदला है, डायरेक्शन चेंज भी हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिना बिना कुछ पढ़े तुम समझ गए हो कि इतना तो मूवमेंट तुम्हें खुद के मूवमेंट में ही दिख रहा है जो तुमने कोचिंग की गेट से कोचिंग की सीट पे आने में किया। ठीक है, इतना तो तुम्हें इतने में ही दिख जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ना बुक में क्या दिया हुआ है।
चलो अब एक एक चीज को देखेंगे और उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, तुमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दिया, तो मूवमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक क्या है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। क्या है, फोर्स का एक इफेक्ट है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या है भाई, सही बात है, अगर मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है तो मूवमेंट स्टॉप भी कर सकता है। ठीक, तुम आए कोचिंग की सीट पे बैठे, कोचिंग की सीट पे बैठे, तुम तेजी से आ रहे थे, धीमे से बैठे, ठीक है, तो वो भी तो फोर्स किया है, तुमने अपने ऊपर खुद ब्रेक मारा है, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बॉल, लेट अस से कि बॉल तुम्हें कैच करने के लिए, तुमने बॉल को ऐसे कैच किया, तुमने क्या किया, मूविंग बॉल को स्टॉप कर लिया, वो भी तुम क्या करते हो, फोर्स लगा के ही स्टॉप करते हो। इट कैन प्रोड्यूस मूवमेंट एंड इट कैन स्टॉप। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है, स्पीड बदल सकता है, जैसे कि तुम ही हो, ठीक है, कोचिंग छूटेगी तो तुम्हारा अचानक से क्या होगा, बहुत स्पीड से तुम क्या करोगे, भागोगे, कहाँ की तरफ भागोगे, गेट की तरफ, बहुत स्पीड से भागोगे, ठीक है, लेकिन आते वक्त उतना स्पीड नहीं रहेगा, जब आओगे गेट से अंदर तो एकदम धीमे धीमे रोते हुए आओगे, लेकिन जब घर जाना होगा तो एकदम मस्त, ठीक है, स्पीड में तुम क्या करोगे, निकलोगे और भागोगे। तो वही फोर्स है, फोर्स ही है, ये फोर्स ही है जो तुम्हारे स्पीड को बदल रहा है, ठीक है, फोर्स ही है जो तुम्हारे स्पीड को क्या कर रहा है, बदल रहा है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन भी बदल देगा। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मूविंग, सॉरी, फोर्स एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक, जैसे कि स्प्रिंग, ठीक है, रबर बैंड, स्प्रिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है, और फुटबॉल हो सकता है। फुटबॉल में क्या होता है, फोर्स के कारण, ठीक है, शेप उसका बदल जाता है, ठीक है, जब एग्जैक्टली एट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब प्लेयर किक कर रहा होता है तो उसका शेप बदल जाता है। जैसे कि समझ लो फुटबॉल क्या हुआ, लेट अस से कि यहाँ पे आपके थे, लेट अस से कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, इनका पैर बड़ा बना देते हैं क्योंकि भाई ये तो फुटबॉलर हैं, ठीक है, ये समझ लो इनका पैर है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉल आई, फुटबॉल आई इनके पास, ठीक, थोड़ी देर के लिए क्या होगा ना, ये जो फुटबॉल है जब इनके पैर के पास आएगी थोड़ी देर के लिए ये इस तरीके से हो जाएगी, बस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही मिली सेकंड के लिए, जब ये किक कर रहे होंगे, जब ये किक कर रहे होंगे तो फुटबॉल चेंज ऑफ शेप हो गया। देखो सिर्फ किकिंग के प्रोसेस में देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ शेप हुआ। अब ये जब बॉल यहाँ से आई तो इसको किक करके यहाँ पे भेज दिया और क्या हो गया, गोल के पास चला गया, गोलकीपर को भेजते हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में देखो कि क्या कुछ हो रहा है, क्या हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स लग रहे हैं। अब किकिंग इज अ फोर्स, इसने क्या क्या किया, डायरेक्शन बदला, ठीक है, कैन मूव स्टेशन, सिंस ये तो बॉल चलती हुई आ रही थी और इसने और मार दिया, ठीक है, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, नहीं, चेंज द स्पीड, स्पीड बदल दिया, देखो यहाँ से धीमे से आ रही थी लेकिन जब इन्होंने मारा तो स्पीड इसकी 5 गुनी हो गई और तेज से चली गई, और यहाँ पे जो गोलकीपर था, गोलकीपर को हवा भी नहीं लगा कि फुटबॉल कब यहाँ पे चली गई। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल गया, एकदम बदल गया, पहले इधर से आ रहा था अब इधर चला गया, तो डायरेक्शन बदल गया, शेप बदल गया, साइज बदल गया, स्पीड बदल गया, ठीक है। तो एक किक में ही देखो कितना कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। आई थिंक आप लोग को बहुत मजा आया होगा, ठीक है, ये पढ़ करके। और क्लास में आओ, क्लास में क्या होता है कि हम लोग और डिस्कशन करते हैं, मजा आता है, ठीक है, आपकी जो छोटी मोटी भी डाउट रहती है उसको क्लियर किया जाता है, डिस्कशन और अच्छा होता है, ठीक है। हर एक एक चीज़ पे बच्चों से क्वेश्चनेयर क्योरीज ये सब करके डिस्कशन को हम लोग और बेटर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द फोर्स, देखेंगे, ठीक, 2 टाइप के फोर्स होते हैं, आपका पहला कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके क्या होंगे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, जहाँ पे कांटेक्ट लग रहा है भाई, जो भी फोर्स जहाँ पे कांटेक्ट लग रहा है वो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, जहाँ पे कांटेक्ट नहीं लग रहा है फिर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, देखो तुम कहाँ पे बैठे हो, एनालाइज करो कि तुम कहाँ बैठे हो,
एक चेयर पे बैठे हो, ठीक है, जो चेयर पे तुम बैठे हो, ठीक है, वो किस टाइप का फोर्स है, वो एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल भी क्या देते हैं, नॉर्मल, चेयर तुम्हारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक एक प्रकार का फोर्स है जो तुम्हारे ऊपर चेयर लगा रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं बना देता हूँ तुम लोग को अच्छे समझ लो। तुम यहाँ बैठे हो, ये ऐसे बैठ गए, ये चेयर है, ठीक है। चेयर देखो, चेयर तुम्हारे ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक। तुम कहोगे अरे यार नहीं यार, चेयर तो मेरे ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा है, ठीक है। तुम ऐसे सोच रहे होगे, अरे नहीं चेयर तो मेरे ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ कि चेयर तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, मान लो कि चेयर तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, चलो। तो क्या अगर मैं चेयर को ऐसे पीछे कर दूं, ठीक है, तुम ऐसे इसी पोजीशन में रहना, मैं चेयर को क्या किया, यहाँ से उठा करके ऐसे पीछे कर दिया इधर की तरफ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ये मिट गया, ओके। अब मैं चेयर को पीछे कर दिया, चेयर तो यहाँ पे आ गई, ठीक है, सरका करके इधर इधर कर दिया। अब बताओ क्या तुम इसी पोजीशन में रहोगे, नहीं। तुम कहोगे अरे यार मैं तो गिर जाऊंगा, ये ऐसा मत करना, क्या होगा, मैं तो गिर जाऊंगा, ठीक है। क्यों गिर गए भाई, कैसे गिर गए, ये कैसे गिर गए तुम, ठीक है। अगर तुम्हारे पास भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो तुम गिर कैसे गए, ठीक है। तो तुम कहोगे नहीं नहीं सर, ये क्या, ये अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रही थी, मेरा दोस्त बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अर्थ तुम्हारे ऊपर फोर्स हमेशा लगाती रहती है, ठीक है। चलो मैं मान लिया कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही थी इसीलिए तुम गिर गए, ठीक है। बट एक बात बताओ, ठीक, जब तुम यहाँ पे चेयर पे ऐसे बैठे थे, ये जब तुम अपना चेयर पे ऐसे बैठे थे, ठीक है, तब भी तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही थी, दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उस समय तुम्हें तुम्हें जैसे बैलेंस्ड फोर्स था, उस समय कौन बैलेंस कर रहा था तुम्हारे फोर्स को, यही चेयर जो तुम्हारे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी, और इसके फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, इसके फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या होता है कि किसी कांटेक्ट की कोई कोई जरूरत नहीं, कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे मस्कुलर फोर्स, ठीक है। हमें किसी बॉडी को लिफ्ट करना है, तुम अपने समझ लो 10 किलो का ऑब्जेक्ट अपने इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में 10 किलो का ऑब्जेक्ट ले लो, राइट हैंड में 15 किलो का ऑब्जेक्ट ले लो, तुम दोनों को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, एकदम आराम से कर सकते हो। लेफ्ट हैंड में तुम कम फोर्स लगा के उसको बैलेंस किए हो, वो मस्कुलर फोर्स कम है। राइट हैंड में 15 किलो का है, ज़्यादा फोर्स लगा के बैलेंस किए हो, वो मस्कुलर फोर्स क्या है, वो मस्कुलर फोर्स और ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये सब, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल दे दो, जैसे कि तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, बहुत तेज से चलाया, स्पीड एकदम कर दिए 60, ठीक है, एकदम खाली सड़क थी, तुम स्पीड कर दिए 60 और तुम इंजन ऑफ कर दिए। तुम सोचो यार क्या करेंगे ना, कि तेल नहीं भरवाएंगे, 60 की स्पीड हो गई है, अब क्या करेंगे, इसी स्पीड में हम घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और जो पापा तेल भरवाने का पैसा दिए हैं उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा मौज मस्ती कर लेंगे। लेकिन क्या हुई कि भाई तुम्हारे तुम्हारे जो उम्मीद थे उस पर पानी फिर गया। पानी कैसे फिर गया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया और तुम्हारी बाइक की स्पीड 60 से धीमे धीमे चलते चलते 200-300 मीटर आगे 60 से धीमे धीमे क्या हो गई, जीरो पे आ गई। तुम सोचे अरे यार ये क्या हो गया, कैसे कैसे रुक गया, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, कैसे रुक गया, ठीक है। कौन सा फोर्स लगा था, फ्रिक्शनल फोर्स लगा था। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, एक तो रोड से और एक एयर से, ठीक है। हवा ने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, रोड ने भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, जिसके कारण तुम्हारा जो बाइक था वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग देख ही लिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने मस्कुलर पढ़ा था, ठीक है, और ये सब क्या है, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लेक्चर को हम लोग स्टॉप करते हैं यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और बेटर तरीके से और थोड़ा सा डिटेल स्टडी में इन सब चीज़ों को और भी देखेंगे। थैंक यू। अच्छा एक काम करो, अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, कुछ कमेंट कर दो, ठीक है, आपके कोचिंग का भी वीडियो है। थैंक यू।